ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश क्लास। हे गाइस, मेरा नाम है शीतल। आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास की रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, आप भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास की रिवीजन कर लेते हैं। व्हाई इज इंग्लिश स्पीकिंग इम्पोर्टेंट? इंग्लिश स्पीकिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, स्टूडेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, अपने बिजनेस पर्सन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और अपने पेरेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था कि हाउ टू इम्प्रूव अवर स्पीकिंग, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। लिसनिंग से कर सकते हैं, रीडिंग से कर सकते हैं, राइटिंग से कर सकते हैं। देन हमने पढ़ा था कि उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। हम लोग नए पीपल से कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट विथ न्यू पीपल्स। द लैंग्वेजेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लैंग्वेज सीख सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रिप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बी अ बेटर स्टूडेंट, बेटर स्टूडेंट बनने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरी है। और देन देन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट क्या होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में जैसे अ से आहा तक होता है, क से ज्ञ तक होता है, वो हिंदी में हो गया। वैसे ही अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, ए से लेके जेड तक के। उम्मीद है आपको ये अच्छे से आता ही होगा। देन उसमें से वॉवेल्स पढ़े थे, वॉवेल्स होते हैं 5। ए ई आई ओ यू, हमने हमें वॉवेल्स पे आज बहुत ध्यान देना है। ए ई आई ओ यू मैं क्वेश्चन भी करूंगी आपसे। देन कंसोनेंट पढ़े थे, कंसोनेंट होते हैं 20। व्यंजन, कंसोनेंट मतलब व्यंजन 20 होते हैं। देन देन हम आ गए थे स्वर पे। स्वर मतलब साउंड्स, ए से लेके जेड तक के साउंड्स क्या होते हैं। एक बार इसकी भी रिवीजन कर लेते हैं। अ को अ का साउंड है अ और आ। बी का साउंड है ब। बी एच का साउंड है भ। आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं। आप बड़े हो या छोटे, उससे कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन हर किसी को सीखना होता है। देन बी एच भ। सी का साउंड है क। सी एच का साउंड है च। सी डबल एच का साउंड है छ। डी का साउंड है द, और ढ को ढ भी बोलते हैं। डी एच का साउंड है ध और ढ। देन ई का साउंड है ए। एफ का साउंड है फ। जी का साउंड है ग। जी एच का साउंड है घ। एच का साउंड है ह। आई का साउंड है ई। जे का साउंड है ज। जे यच का साउंड है झ। के का साउंड है क। के एच का साउंड है ख। एल का साउंड है ल। एम का साउंड है म। एन का साउंड है न, छोटा न और बड़ा न। ओ का साउंड है ओ। पी का साउंड है प। पी एच का साउंड है फ। क्यू को हम
क्व बोलते हैं। आर का साउंड है र, एस का साउंड है स, एस एच का साउंड है श, देन टी का साउंड है त एंड ट, टी एच का साउंड है ध, यू का साउंड है यू। देन टी का साउंड है त और ट, टी एच का साउंड है थ, यू का साउंड है उ, वी का साउंड है व, डब्ल्यू का भी साउंड होता है व। वी और डब्ल्यू को बोलते हैं हम लोग व और वो, हिंदी में दोनों का एक ही होता है। और स्पेलिंग के हिसाब से हम लोग एक्स का साउंड है एक्स, वाई का साउंड है य, जेड का साउंड है ज, और द्र को बोलते हैं डी आर ए, श को बोलते हैं की एस एच, ञ को बोलते हैं हम लोग जी वाई ए, देन त्र को बोलते हैं टी आर ए। ये सब प्रोनाउंसिएशन है साउंड से ए से लेके जेड तक के। इन सबको आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंग्लिश स्पीकिंग में इम्पोर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देन वर्ब की बात करते हैं। हमने बेसिक्स से स्टार्ट किया था, वर्ब स्टार्ट किए थे। वर्ब टू हैव एंड टू बी। टू बी मतलब होना। ओके, सो एम, एम के साथ हमने पढ़ा था क्या लगता है, इस के साथ पढ़ा था हमने क्या लगेगा, आर के साथ क्या लगेगा, ये सब पढ़ा था। सो मुझे बताइए, एम के आई के साथ एम लगेगा तो इसका एक सेंटेंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए। देखिए, आई के साथ एम लगेगा। यस, गुड। आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम अ नितेश। ओके, गुड, वेरी गुड। इन सब से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक। गुड। देन इसके साथ ही, शी, इट और एनी नेम, जैसे कि ही इज माई ब्रदर। ओके, शी इज माई सिस्टर, इट इज अ पेन। आर के साथ लगेगा यू, we and they. Then thanks to our regarding नील youth education team, हमें नील youth education को थैंक्स कहना चाहिए इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए। देन लेट्स नो अबाउट टुडेज। टुडे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फाबेट साउंड। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। रिया इज अ नाइस गर्ल। गुड। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। लेट्स नो अबाउट टुडे अल्फाबेट साउंड। आज भी हमें अल्फाबेट साउंड ही पढ़ने हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो घबराइए नहीं। आपको एबीसीडी आती है तो आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोलना आ जाएगा। ए से लेके जेड तक के साउंड आपको आ जाते हैं तो आप पढ़ भी पाएंगे और अच्छे से बोल भी पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे भी हमें
ए से लेके जेड तक के एक बार रिवीजन करनी है। ए, ई, आई, ओ एंड वाई को मैंने यहाँ पे स्टार करके रखा है, देखिए टेबल में। ए, ई, आई, ओ, यू ये होते हैं वॉवेल्स, और वाई ये कंसोनेंट भी होता है और वॉवेल्स भी होता है, वॉवेल्स का काम भी करता है। सो ए, ई, आई, ओ, यू जो होते हैं उसके साउंड कई सारे होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट बी से लेके जो जेड तक है, ए, ई, आई, ओ, यू, और वाई को छोड़ के बी से लेके जेड तक के जो साउंड्स होते हैं वो एक ही होते हैं। और ए, ई, आई, ओ, यू और वाई के कई सारे साउंड्स होते हैं। सो ये आगे हम लोग देखेंगे। अभी एक बार रिवीजन इसकी भी कर लेते हैं। बी को बोलते हैं ब, सी को बोलते हैं स और क, डी को बोलते हैं ड, एफ को बोलते हैं फ, जी को बोलते हैं ग और ज, एच को बोलते हैं ह, देन जे को बोलते हैं ज, के को बोलते हैं क, एल को बोलते हैं ल। उम्मीद है आप सब पेन और डायरी लेके बैठे ही होंगे। सो प्लीज नोट करिए इसको। एम को बोलते हैं मो, एन को बोलते हैं ना, पी को बोलते हैं प, क्यू को बोलते हैं क और क्व भी बोलते हैं इसको। आर को बोलते हैं र, एस को बोलते हैं स और श, टी को बोलते हैं ट, वी को बोलते हैं व, डब्ल्यू को बोलते हैं वो, एक्स को बोलते हैं स, आधा क और स, और एक्स को ज भी बोलते हैं। देन जेड को बोलते हैं ज। देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब आगे देखते हैं। जो दो लेटर्स एक साथ दिखे, यहाँ पे देखिए दो दो लेटर्स आपको एक साथ दिख रहे हैं। अगर आपको दो 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 लेटर्स एक साथ दिखे तो उसका साउंड भी वही होता है जो सिंगल लेटर का होता है। ओके, सो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे डबल एल को बोलते हैं ल, डबल एफ को बोलते हैं फ, डबल टी को बोलते हैं ट, डबल जेड को बोलेंगे ज, डबल जी को बोलेंगे ग, डबल डी को बोलेंगे ड और डबल आर को बोलेंगे र। जैसे कि डबल एल बिल होता है, बी आई एल नहीं लिखेंगे, बी आई डबल एल लिखेंगे, बिल। ओके, जैसे कि यहाँ पे है डबल एफ, ऑफ, हम लोग बोलते हैं ऑफ, तो उसको हम लोग ओ एफ ऑफ नहीं लिखेंगे, ओ डबल एफ ऑफ लिखेंगे। देन डबल टी, कीटन, कीटन, ट का साउंड आ गया। देन डबल जेड, एफ आई डबल जेड, फीज। देन डबल जी को ग बोलते हैं, एग। देन डबल डी को बोलेंगे ड, ऑड। डबल आर को बोलेंगे र, सौरो। देन उसके बाद सी के को बोलेंगे क, सी एच को बोलेंगे च, चेक। देन टी सी एच को बोलेंगे च, सी एच को भी च और टी सी एच को भी च। आप सबको पता है इंग्लिश में बहुत ही एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद होते हैं, वो हम लोग
आगे बात करेंगे कि मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। देन एसएच को बोलते हैं श, मैश। टीएच को बोलते हैं द, टीएच द। एंड द भी बोलते हैं और ध भी बोलते हैं। टीएच द भी होगा और हेल्दी भी होगा, HEALTHY, हेल्दी। पीएच को बोलेंगे फोन, पीएच को बोलेंगे फोन। क्यू को बोलेंगे क्व। तो एक बार आप इसके रिवीजन करो। देन उसके बाद मैंने बोला था कि A E I O U और Y के बहुत सारे साउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे A E I O U और Y के कौन कौन से साउंड्स होते हैं। जैसे कि हम ए को बोलते हैं ए, ए को प्रोनाउंस करते हैं। ए का साउंड होता है ए। BAT, बैट। हम लोग बोलेंगे BAT, बैट। देन ए को बोलेंगे आ, ए का साउंड होता है आ। CAR, कार। ओके। देन ए का साउंड होता है ए। देन ए का ही साउंड होता है ओ। देन ए का साउंड होता है ए। ए को लॉन्ग साउंड बोलते हैं, जैसे कि मे, MAY, मे। सो ए का साउंड होता है ए, आ, ए, अ, ए। ओके। और ए सबसे लास्ट वाला है, वो लॉन्ग साउंड होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं MAY, मे। लॉन्ग होता है, ए को लॉन्ग साउंड करते हैं, MAY, मे। ओके। देन ई का साउंड होता है, ई का भी साउंड होता है ए। BED, बेड। ए का साउंड आ गया बेड। आप भी बोलिए मेरे साथ। देन ई का साउंड होगा अ। एग्जाम्पल है मदर, MOTHER, मदर। ई आ गया है, अ का साउंड है। ओके। देन ई का साउंड होता है ई, जैसे कि लॉन्ग साउंड होता है, उसमें डबल ई आएगा, बड़ी ई है तो डबल ई आएगा। एग्जाम्पल है सीम। ओके। देन आई को देखते हैं। आई का साउंड भी होगा ई, जैसे कि हीट, HIT, हीट। देन आई का साउंड होता है आई, मतलब NINE, नाइन बोलते हैं हम लोग। देन आई का साउंड होता है अ, FIRST, फर्स्ट। देन आई का साउंड होता है आई, हायर। ओके। देन ओ, ओ को देखते हैं। ओ का साउंड होता है ओ, MODE, मोड। देन ओ को बोलते हैं अ, ओ का साउंड होता है अ, जैसे कि SON, सन। देन ओ का साउंड होता है ओ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं COT, कॉट। देन ऊ का साउंड, देन ओ का साउंड होता है ऊ, जैसे कि ZOO, जू। देन
देन ऊ का साउंड होता है GOOD, गुड, गुड। ओके। देन यू का साउंड होता है यू, पुल, एग्जाम्पल है पुल। देन यू का साउंड होता है अ, BUT, बट। यू का साउंड होता है आ, BUY, बाय। देन यू का साउंड होता है ऊ, जून, JUNE, जून। देन यू का साउंड होता है यू, क्यूट, हम लोग क्यूट बोलते हैं ना। देन वाई का साउंड होता है य, यक। ओके। वाई का साउंड ई भी होता है जीम, और वाई का साउंड ई भी होता है सॉरी। देन वाई का साउंड होता है ई, जैसे कि हम लोग बोलते हैं SORRY, सॉरी। देन आई का साउंड होता है माई। ओके। सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि AEIOU के कई सारे साउंड्स होते हैं, और ये सब एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसलिए ये सब तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी होगा। अगर आपको ये सब पढ़ना आ जाएगा तो आपको इंग्लिश पढ़ना भी आएगा और लिखना भी आएगा, स्पीक करना तो आ ही जाएगा। ओके। सो एक बार रिवीजन करते हैं। ए का साउंड होता है ए, BAT, बैट। देन आ, CAR, कार। देन ए, देन देन ए लॉन्ग साउंड होते हैं MAY, मी। ई की कौन से होते हैं? ए, अ और ई। देन आई के होते हैं ई, आई, अ और आई। ओ का होता है ओ, अ, औ, उ और उ। देन उ का होता है उ, अ, आ, उ और यू। वाई का होता है य, ई, ई, छोटी, बड़ी, देन आई। और मैंने जैसे कि बोला था कि वाई कंसोनेंट में भी आता है और वोवेल्स में भी आता है। तो वाई ये स्वर का काम करता है एक तरीके से, ठीक है। इसलिए इसके कई सारे साउंड्स होते हैं। देन आगे। ओके। जब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है टेबल में, मैंने 2 और 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाए हैं। ओके। जब 2 और 3 लेटर वर्ड हो तो उसमें एक ही वोवेल होगा। ओके। अगर 2 और 3 के लेटर्स, 2 और 3 लेटर के वर्ड्स आपको दिखेंगे, जैसे कि बैग, पेन, टैप, टैक्स, हैज, ये सब। ओके। 2 और 3 लेटर्स के अगर आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, उसमें एक वॉवेल है। वॉवेल कौन कौन से होते हैं मैंने अभी पढ़ाया आपको, AEIOU। ओके। अगर 2 और 3 लेटर्स के वर्ड में एक ही वॉवेल दिखता है और वो वॉवेल अगर ए होता है,
तो उसका साउंड होता है ए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे BAG बैग। हाँ, अगर 2 और 3 लेटर्स में एक वॉवेल दिखेगा या कभी कभी दो भी आपको दिखेंगे, पर मैक्सिमम तो एक ही वॉवेल होगा। ओके, देन 2 और 3 लेटर्स के वर्ड्स में अगर एक वॉवेल है और वो वॉवेल अगर ए है तो उसका साउंड होगा ए। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। BAG बैग। PAN pain. TAP tap. TAX tax. HAS has. ANT aunt. ANT ant. ADD add. AS as और ANN। देन अगर आपको 2 और 3 लेटर्स के वर्ड्स में ई वोवेल दिखता है तो उसका स्वर होगा, उसका साउंड होगा ए। एग्जाम्पल देखते हैं। HEN हेन, NET नेट, BED बेड, LET लेट, YES yes, VEX vets, END end और EGG egg। NME मी होता है, वो एक्सेप्शंस है, इसके बारे में अब मैं आपको बाद में बताऊंगी। देन नेक्स्ट देखते हैं। 2 और 3 लेटर्स के वर्ड्स में अगर आपको वोवेल आई दिखेगा तो उसका साउंड होगा ई। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। KID किड। ई का साउंड आ रहा है किड। KID किड, ई किड। ओके, आप भी बोल के देख सकते हैं। NIB निब। WIG बिग। HIS हीज। RIM रिम। LIP लिप। SIX सिक्स। ओके, देन 2 और 3 लेटर्स के वर्ड्स में अगर वॉवेल दिखता है आपको ओ तो उसका साउंड होगा ओ। जैसे कि बोलिए मेरे साथ। JOB जॉब। TOP टॉप। ROD रोड। NOT नॉट। OFF ऑफ। ODD odd। OF ऑफ। ON on। देन नेक्स्ट देखते हैं। 2 और 3 लेटर्स में, लेटर्स की वर्ड्स में अगर आपको यू दिखेगा, यू वोवल दिखेगा तो उसका साउंड होगा ओ। जैसे कि टब। जैसे कि गन। जैसे कि जग। CUP कप। RUB रब। BUT बट। UP अप एंड US अस। PUT को पुट बोलते हैं, उसका साउंड आता है ऊ। PUT पुट। यू आता है, वो भी एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। देन बात करते हैं 4 और 5 लेटर्स के वर्ड्स की। 4 और 5 लेटर्स में अगर आपको वोवेल दिखेगा ए
तो उसका साउंड होगा ए। जैसे कि ट्रैप, TRAP ट्रैप, STAG स्टैग, BAND बैंड, STAMP स्टैम्प, FLAG फ्लैग, BANK बैंक, FLAT फ्लैट, PANT पैंट। देन 4 और 5 के वर्ड्स में अगर वॉवल दिखेगा ई, उसका साउंड होगा ए। SENT सेंट, RENT रेंट, BEND बैंड, STEM स्टीम, DESK डेस्क, SELF सेल्फ, SLEPT slept, SPEND spent। देन नेक्स्ट है 4 और 5 के लेटर्स के वर्ड में आपको वॉवेल दिखेगा आई, तो उसका साउंड होगा ई। जैसे कि लिंक, जैसे कि प्रिंट, PRINT प्रिंट, जैसे कि ब्रिम, BRIM ब्रिम, FILM फ्लिम, MIL की मिल्क, SKIN स्किन, STRIP स्ट्रिप, DRIN के ड्रिंक। ओके। देन अगर आपको 2 और 4 और 5 के लेटर्स के वर्ड में ओ वोवेल दिखता है, तो उसका साउंड होगा ओ। जैसे कि LOST लॉस्ट, जैसे कि TONGS टोंग्स, जैसे कि BOND बॉन्ड, जैसे कि CROP क्रॉप, SOFT सॉफ्ट, STOP स्टॉप, SOCK सॉक, DOLL डॉल। ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक साउंड ही है। जैसे कि 2 और 3 के लेटर्स के वर्ड में यहाँ पे ए और ई के बीच में देखते हैं। ई, यहाँ पे ए और ई अगर वॉवेल एक साथ आ जाते हैं तो ई साइलेंट होगा और ए का साउंड लॉन्ग होगा। जैसे कि ए, ई का होगा साउंड ए। जैसे कि CAPE केप, ई साइलेंट होगा और ए लॉन्ग होगा। जैसे हम लोग बोलेंगे CAPE केप। देन TAPE टेप। देन NAME नेम, ए का साउंड आ रहा है। देन LAKE लेग। देन GRATE ग्रेट। देन FLAME फ्लेम। उसके बाद देखते हैं आई और ई। यहाँ पे आई और ई के बीच में आई और ई अगर वोवेल एक साथ एक स्पेलिंग में आ जाते हैं, एक वर्ड में आ जाते हैं, तो ई साइलेंट होगा और आई का साउंड लॉन्ग होगा। जैसे कि आई का साउंड होगा आई। ओके। उसके एग्जाम्पल्स है WINE वाइन, SHINE शाइन, LIME लाइम, MINE माइन, PILE पाइल। देन एक वर्ड में ओ और ई दोनों वॉवेल एक साथ आएंगे तो साइलेंट होगा ई और लॉन्ग साउंड होगा ओ। जैसे कि ओ, देखो यहाँ पे स्पेलिंग में लिखा है POLE पोल, POLE पोल, MOLE मोल, HOPE होप। मतलब ओ का ही साउंड आ रहा है और ए साइलेंट है। देन HOPE हो, RODE रोड, MODE मोड। देन नेक्स्ट देखते हैं यू और ई। यहाँ पे अगर यू और ई वोवेल एक साथ आ रहे हैं
तो साइलेंट ई साइलेंट होगा, और यू लॉन्ग यू होगा, मतलब यू का साउंड होगा यू, जैसे कि क्यूट, CUTE क्यूट, देन TUBE ट्यूब। हम लोग इसको क्यूट को कट नहीं बोलेंगे और TUBE ट्यूब को टब नहीं बोलेंगे, उसका साउंड आएगा TUBE टब, मतलब यू लॉन्ग होगा और आई ये साइलेंट होगा। देन FLUTE फ्लूइड। Okay, thanks to all regarding Nil Youth Education Team. Then उसके बाद चैप्टर नंबर 3 देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू ऑल। जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उस सब की प्रैक्टिस करें, नोट करके रखा होगा आपने, उस सब की प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आंसर आपको आ जाने चाहिए। सो थैंक यू ऑल, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम दिया, इसलिए थैंक यू।